जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 जिसका एग्ज़ाम 9 जुलाई को और एक पीएम और पीपीएम का 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था। वो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और एग्ज़ाम का दिनांक को बढ़ा दिया गया है। तो एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इससे बोर्ड को कितना लॉस हुआ है और उसके बाद कौन से छात्र को घटा हुआ है और कौन कौन से छात्र को फायदा हुआ है वह सभी इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का जो संगठन बीसीईसी बोर्ड द्वारा किया जाता है उसने एग्ज़ाम का जो कंडक्ट कराने का जो प्रयास किया था वो 9 जुलाई और 10 जुलाई को कर रहा था। 9 जुलाई को पी और पीएम का कर रहा था और पीएम और पीएम का 10 जुलाई को कर रहा था एग्ज़ाम लेने का प्रयास। ठीक है, जो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए यह जो एग्ज़ाम अगर हो जाता तो ये बिहार पॉलिटेक्निक के सबसे पहला एग्ज़ाम होता है जो इतना जल्दी हो गया। पहली बात यह थी कि अगर यह एग्ज़ाम अगर संपूर्ण हो जाता तो यह सबसे पहला होता कि एग्ज़ाम इतना जल्दी और प्रगति में हुई है और इतना फास्ट बिहार पॉलिटेक्निक के, क्योंकि हर साल बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है उसका डेट को बार बार पोस्टपोन कर दिया जाता है, बार बार बढ़ाया जाता है। 2020 में तो कोरोना था तो उस टाइम 4 से 5 बार बढ़ाया गया, 2021 में 2 बार बढ़ाया गया, इस बार जो है अभी फिर पहला बढ़ा दिया गया है। अब अगला फिर नया जो दिनांक आया है 30 जून और 30 जुलाई और 31 जुलाई, यह दोनों नया डेट आया है। अब इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा उसके बारे में आज हम फिर बात करेंगे। देखिए साथियों, बात करें एक छात्र की कि कौन से छात्र को फायदा हुआ है और कौन कौन से छात्र को घाटा हुआ है। तो देखिए, बात करें अगर एग्ज़ाम के अनुसार, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अनुसार, तो दोनों छात्र को घाटा हुआ है। अगर जो छात्र नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है, लेकिन अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उनको सेमेस्टर की क्लास को बहुत ही कम मैनेज करना होगा। मतलब जितना लेट का एग्ज़ाम होगा उतना जल्दी आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब जो छात्र पढ़े हुए थे अच्छे से, जो छात्र अच्छे से पढ़ाई किए हुए थे उनका तो एग्ज़ाम होने वाला था। कब? उनका एग्ज़ाम अगर 9 जुलाई को 10 जुलाई को हो जाता तो वो बहुत मस्त होता, क्योंकि उसने हार्डवर्क अच्छे से किया हुआ था, उसने अच्छे से पढ़ाई की हुई थी। तो अगर 9 जुलाई को 10 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हो जाता तो उनका सफलता और आसानी हो जाता। अब क्या हुआ कि जो डेट बढ़ा दिया गया है उसमें जो पढ़े हुए छात्र हैं, जो मेहनत करे हुए छात्र हैं, वो क्या करेंगे कि अब वो ब्रेक लगा देंगे, अब स्लो पढ़ाई कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो बुर्बक छात्र थे, जो तैयारी जिसकी कंप्लीट नहीं थी, जिसकी तैयारी एकदम सुपर लेवल का नहीं था, वो अब क्या करेगा कि अब उनको एक चांस मिल गया है, तो वो पढ़ेंगे। और जो तैयारी जिसकी हो गई थी तो वो क्या करेगा कि अब वो थोड़ा सा मेहनत कम करेंगे, जिसके कारण उनका जो है रिजल्ट में थोड़ा सा कमी आएगी। ठीक है, अब बात करें कि बीसीईसी बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल क्यों किया है, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का एग्ज़ाम कैंसिल क्यों किया है। तो साथियों, होता क्या है कि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए उसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए ना एक मैनेज करना होता है, एक जैसे एक दलाल टाइप का होता है, उसको मैनेज करना होता है कि भाई इतना सेंटर होगा, इतने कॉलेज होंगे, इतने छात्र उपस्थित होंगे, इस तरह का उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड देता है। ठीक है, तो जिसको द्वारा बोर्ड को दिया गया था ना, जिसको वह बोर्ड द्वारा दिया गया हुआ था, जिसके हाथों में वो कार्य, उसने वो कार्य को उतना दिन में नहीं, उतना सेंटर को चूज कर पाया और उतना कार्य को संपन्न रूपी नहीं कर पाया, जिसके कारण जो बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लेने वाली थी 9 जुलाई और 10 जुलाई को, उसको रद्द कर देना पड़ा। सेंटर सही से पूर्ति न होने के कारण, वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम को क्या लॉस हुआ है। तो बोर्ड एग्ज़ाम को लॉस यही हुआ है साथियों कि बोर्ड एग्ज़ाम अगर यह इतना निर्धारित समय में करा लेती तो उसका जो कंडक्ट कराने में जितना वो पार्टी को पैसा दिया था उतना में हो जाता, मगर अब जो नया करेगा तो वो जान जाएगा कि यह पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम। तो पोस्टपोन होने के बाद जो एग्ज़ाम का फी लेगा ना, वो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने वाला वो ज़्यादा डिमांड करेगा।
तो यहाँ पर फिर बोर्ड को बीसीसी बोर्ड को थोड़ा अत्यधिक पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी कारण है एक एग्ज़ाम कैंसिल होने से। अब बात करते हैं कि अब हमें अभी से, अब जो मात्र 20 दिन बचा हुआ है, तो अभी से कैसे पढ़ाई करें कि एक सफलतापूर्वक हमें एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि आप पिछले महीने क्या पढ़ें, दूसरे महीने क्या पढ़ें, ये मायने नहीं रखता है, मगर आप एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन जितने बचे हुए हैं, अगर उसी दिन को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन आपको आराम से आमंत्रित कर रही है। तो इसलिए आपको अभी से घबराना नहीं। जिस छात्र की तैयारी बहुत बेस्ट है तो वो प्रैक्टिस सेट मारिए, टेस्ट लीजिए, अपने आप को टेस्ट दीजिए ना। आप सीधा कीजिए कि 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन आपकी एकदम धांसू तैयारी है तो आप प्रयास कीजिए कि हम 60 मिनट में सॉल्व कर लें। 120 मिनट का है ना, तो 60 मिनट में सॉल्व कर लें, इतना प्रयास कीजिए। ये तो हो नहीं पाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आप प्रयास कीजिए 70 मिनट पर, आप प्रयास कीजिए 80 मिनट पर। 120 मिनट का जो ड्यूरेशन दी रहती है 90 क्वेश्चन को, तब प्रयास कीजिए कि 90 क्वेश्चन को हम 90 मिनट में सॉल्व कर लें। इतना टेस्ट, इतना प्रो लेवल के कर लीजिए तैयारी। अगर आप अच्छी तैयारी कर पाए, आज जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है अभी तक, मान लीजिए बहुत सारे छात्र होंगे जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो वो क्या करें, पहले अभी टाइम बहुत है तो अभी क्या कीजिए, सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फिजिक्स का आप पहले सिलेबस कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद केमिस्ट्री का कर लीजिए, उसके बाद मैथ का कर लीजिए। और पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, पूरा चैप्टर को रीड नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कार्बन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लीजिए। ये 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद फिजिक्स में आप आइए, फिजिक्स में आपको फिजिक्स में आप वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये लाइट्स चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर मैथ में आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ लीजिए। यह सभी जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लसा मसा पढ़ लीजिए, प्रायिकता पढ़ लीजिए, यह सभी से ना सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाया जाता है। तो यह सभी जितना हो सके अगर 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा और अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में हर साल टॉप लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें इजी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ रहे हैं, तो अभी से आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।